नमस्तुभ्यं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग भज गोविंदम जो भगवान आदि शंकराचार्य का लघु ग्रंथ है उसी पर विचार कर रहे हैं। आज हम 10वें श्लोक और 11वें श्लोक पर विचार करेंगे। वयसी गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह काशारः क्षीणे वीते कह परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कह संसारः। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं वयसी गते कह काम विकार। आयु जो है बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता। पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता और धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार ही नहीं रहता। भज गोविंदम गोविंदम भज बूढ़मते। जब बुढ़ापा आता है तो काम विकार नहीं रहता। जितने काम विकार हैं ये जवानी तक ही है। बुढ़ापा आ जाने के बाद तो फिर रोना धोना ही शुरू है। काम विकार नहीं रहता। फल पकने के बाद वह पेड़ से अलग हो जाता है। हम एक सीमा तक ही भोग कर सकते हैं। हमारी भोग की भी एक सीमा है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हमारी भोग की जो क्षमता है वो सीमित है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो विकार नहीं आएंगे। यदि हमारे दिमाग में कुछ करना है ऐसा संकल्प एक भी शेष है तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमारे अंतःकरण में संकल्पों का भंडार है महाराज। इसी कारण से हम अपना सत्यानाश कर लिए हैं। कोई भी संकल्प न करें, कुछ भी संकल्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां संकल्प करेंगे फिर जो है हमारा मन भटकना शुरू हो जाएगा। मन यदि शुद्ध वर्तमान में रहे तो मन ही चैतन्यमय हो जाता है, पर मन हमें वर्तमान में रहने नहीं देता। मन बड़ा विचित्र है। कोई भी अपनी मृत्यु नहीं चाहता तो मन भी अपनी मृत्यु से डरता है। मन भी नहीं चाहता कि हम मर जाएं, और मन जब वर्तमान में रहता है सदैव तो वो मर जाता है। लेकिन वो वर्तमान में रहना बड़ा मुश्किल है मन को। वो तो उसका काम है भूतकाल का भूत उखाड़ना और भविष्य काल का ताना बाना बुनना। यही मन का काम है। इसी से मन का यही खुराक है और मन इसी से जीवित रहता है। जब तक वह भूतकाल के गड़े मुर्दे न उखाड़ ले या भविष्य के समुद्र में गोते न लगा ले, उसको तो चैन ही नहीं मिलता महाराज। ऐसा करने से मन जीवित रहता है। लेकिन जैसे ही हम वर्तमान में मन रहता है हमारा, एकदम वो गायब हो जाता है। मन शांत होते ही संसार कहाँ रहा? संसार भी नहीं रहता। मन जहाँ शांत हो गया वो संसार भी नहीं रहता। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया है उसके लिए संसार कहाँ है? संसारी कौन है? प्रश्न यदि मन में आए कि संसारी कौन है, तो जो शिकायत करता रहता है वही संसारी है। उसको हर बात में शिकायत है, वही संसारी है। जिसके पास ज्यादा प्रश्न है वही संसारी है। ठंड का मौसम है तो उसकी भी शिकायत, गर्मी का मौसम है तो भी शिकायत, वर्षा का मौसम है तो उसकी भी शिकायत, पति है तो पत्नी की शिकायत, पत्नी है तो पति की शिकायत। शिकायत करना आध्यात्मिक साधना नहीं है। जिसको अपने स्वरूप का बोध है
उसे किसी से शिकायत नहीं है, वह अपने स्वरूप में निष्ठावान है। आगे बढ़ते हैं। मा कुरु धन जन यौवन गर्व हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामय मिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो। भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि धन पे, शक्ति पे और यौवन पे गर्व मत करो। समय क्षण भर में इसको नष्ट कर देता है। जो काल है, इसको यह काल के गाल में समा जाएगा कोई ठीक नहीं है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। यह विश्व जो है वो, इसको हम समझ जाएं कि यह माया से घिरा हुआ है, इसलिए हम ब्रह्म पद में प्रवेश कर जाएं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो 3 चीजों पर मनुष्य को बड़ा गर्व होता है। पहला होता है धन पर, दूसरा गर्व होता है जन पर, और तीसरा गर्व है यौवन पर। धन के गर्मी के कारण आगे आदमी सब कुछ भूल जाता है। धन की गर्मी बड़ा विचित्र है, वह आदमी को पागल कर देता है। उसका प्रयोजन क्या है? वह सामने वाले पर अपनी धौंस दिखलाता है कि हम तुमसे ज्यादा धनी हैं। अच्छा, जन का गर्व जो है व्यक्ति को और भी मूर्ख बना देता है। समाज का हित चाहने वाला धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं। जितने समाज के हित करने वाले हैं उसको धार्मिक हम मान सकते हैं, पर वह आध्यात्मिक नहीं है। समाज को सही दिशा दिखलाने के चक्कर में स्वयं हम गलत दिशा अपना लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे इतने शिष्य हैं, हमारे फेसबुक पर बहुत सारे फॉलोअर हैं, हमें बहुत लोग जानते हैं, हमारी बड़ी पहचान है। ये भी बड़ा खराब है भाई। यह सब हमें फंसाती है। हमारे लिए यह दंभ जो है लाभप्रद नहीं है। यहाँ स्वयं को जानना है, स्वयं में सुधार करना है। यह जन इकट्ठा करने से हमारा अहंकार ही पोषित होता है। यह भूख बड़ा खतरनाक है महाराज। और यौवन का भी गर्व जो है बहुत खराब है। ये भी कम खतरनाक नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम सदैव जवान ही रहेंगे। अरे कभी तो बुढ़ापा आएगा, यह शरीर कब नष्ट हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। यौवन सदा बना नहीं रहेगा। धन, जन, यौवन ये सब माया का ही दूसरा रूप है। नाम रूप हमें फंसाता ही है। हम अपने नाम रूप को बचाने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं। इसी नाम रूप को बचाने के लिए हम जीवन भर प्रयासरत रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जैसा कोई और नहीं है। भगवान राम की अयोध्या नहीं रही महाराज। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका भी नहीं रही। हमारा भी वही हाल होगा। हमारा भी नहीं रहेगा ये। हमारे पास कितना भी धन हो, जन हो, यौवन हो, पर इससे कृतकृत्यता का भाव नहीं आती। हमें पूरा ध्यान अपने मन के सौंदर्य पर रखना है। ऐसा कार्य न करे जिससे मन का सौंदर्य बिगड़ जाए। यदि हमारा मन ठीक है तो सब ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सब जानते हैं, लेकिन करते नहीं ना है महाराज। मन से ही यह संसार है। यह कल्पना कर करके हमें नचाता है। मन को जितने मात्र से हम परमात्मा में एकीकरण हो जाते हैं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नमस्तुभ्यम।